जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, श्री कृष्ण और कामदेव के दिव्य अंश से जन्मे महाप्रतापी योद्धा प्रद्युम्न की अमर कथा लेकर आया हूँ, जिन्हें पराजित करना लगभग असंभव माना जाता था। प्रद्युम्न स्वयं कामदेव के अवतार थे। उनके युद्ध कौशल, मायावी शक्तियाँ और दिव्यास्त्रों का कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया था। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, जब असुरराज ताड़कासुर के वध के लिए शिवपुत्र का जन्म आवश्यक था, लेकिन महादेव अखंड समाधि में लीन थे, तब देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए कामदेव ने अपना पुष्प धनुष उठाकर भगवान शिव पर सम्मोहन पुष्प बाण छोड़ दिया। महादेव की समाधि टूटी। क्रोध से महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव क्षण भर में भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति के विलाप ने ब्रह्मांड को हिला दिया। तब महादेव ने रति को वरदान दिया, रति शोक मत करो। जब द्वापर में श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम्हारे पति कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। वही तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। महादेव के वरदान के अनुसार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी के प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव ने जन्म लिया। बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। इसका तात्पर्य है अत्यंत बलशाली। लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यही बालक संभरासुर का वध भी करेगा। संभरासुर जो मायावी शक्तियों का स्वामी था, भविष्यवाणी सुनकर भयभीत हो गया। जब प्रद्युम्न केवल 6 दिन के थे, तब संभरासुर काल भेष धारण करके सुरक्षा घेरे को तोड़ा और पालने में सो रहे नन्हे बालक प्रद्युम्न को उठा ले गया। संभरासुर ने सोचा, इसे मारना काफ़ी नहीं होगा, इसे अस्तित्वहीन करना होगा। उसने बालक प्रद्युम्न को गहरे समुद्र के बीच अथाह जल में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही एक विशाल मछली ने बालक प्रद्युम्न को निगल लिया। वह मछली संभरासुर के रसोइयों द्वारा पकड़ी गई। जब मछली का पेट चीरा गया, तब मछली के पेट से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक निकला। रसोई में मायावती नाम की एक स्त्री भोजन बनाने का काम करती थी। जैसे ही मायावती की दृष्टि बालक पर पड़ी, उसका पूर्व जन्म का ज्ञान और घटनाएं याद आने लगी। मायावती कोई और नहीं, कामदेव के पूर्व जन्म की पत्नी रति ही थी, जो संभरासुर के महल में दासी बनकर अपने पति कामदेव का इंतजार कर रही थी। उसने संभरासुर को अंधेरे में रखा और गुप्त रूप से बालक प्रद्युम्न का पालन पोषण करना शुरू किया, और यहीं से एक महान योद्धा का गुप्त रूप से तैयार होना शुरू हुआ। मायावती ने प्रद्युम्न को शस्त्रों के साथ शास्त्र और महाविद्या का भी ज्ञान दिया। सबसे पहले मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया की विद्या प्रदान की। यह वो विद्या थी जो संसार के किसी भी मायावी जाल को काट सकती थी। प्रद्युम्न ने कम उम्र में ही समझ लिया था कि संभरासुर को हराने के लिए उन्हें अपनी ही शक्तियों को ही समझना होगा। मायावती ने उन्हें सिखाया था कि कैसे अदृश्य होते हैं, कैसे ध्वनि के वेग से चला जाता है और कैसे शत्रुओं के मस्तिष्क को भ्रमित किया जाता है।
प्रद्युम्न अब कोई साधारण किशोर नहीं बल्कि महापराक्रमी योद्धा बन चुके थे। जब प्रद्युम्न जुझुआ हुए तब मायावती ने उनके वास्तविक पिता श्री कृष्ण के बारे में बताया। प्रद्युम्न ने अपने पिता का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र वैष्णवास्त्र प्राप्त हुआ। यह अस्त्र ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। इसके साथ ही उन्हें ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, वायव्यास्त्र जैसे कई दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिससे वे हवा की दिशा को बदल सकते थे। अब उनके पास दिव्य धनुष था और बाणों का वो अक्षय तरकस जो बाणों से कभी खाली नहीं होता था। युद्ध का शंखनाद अब करीब था। कामदेव का अवतार होने के कारण प्रद्युम्न को अब किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। उनके भीतर सम्मोहन की स्वाभाविक शक्तियाँ थी। वे अपनी आँखों से पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। उनके पास प्रज्ञास्त्र था जो शत्रु की बुद्धि हर लेता था। प्रद्युम्न की सबसे बड़ी शक्ति उनकी गति थी। पुराणों में वर्णन है कि प्रद्युम्न एक साथ कई स्थानों पर दिखाई देते थे। इससे शत्रु समझ ही नहीं पाता था कि असली प्रद्युम्न कौन है। वे कामदेव की कोमलता और भगवान श्री कृष्ण की वीरता का अद्भुत मिश्रण बन चुके थे। एक दिन प्रद्युम्न ने संभरासुर के दरबार में कदम रखा। दरबार में उपस्थित असुरों ने उनका उपहास उड़ाया, लेकिन प्रद्युम्न की एक हुंकार से महल की दीवारें कांपने लगी। उन्होंने संभरासुर को उसके पाप याद दिलाए। संभरासुर ने अपनी मायावी सेना भेजी, लेकिन प्रद्युम्न ने अपनी माया विद्या से उन सभी असुरों का विनाश कर दिया। संभरासुर आग वाली पत्थरों की वर्षा कर रहा था, लेकिन प्रद्युम्न ने अपने दिव्य बाणों से उन पत्थरों को नष्ट कर दिया। संभरासुर समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि साक्षात उसका काल है। युद्ध के मैदान में संभरासुर ने हजारों रूप धरे। उसने आसमान काला कर दिया और कड़कती हुई बिजली की वर्षा शुरू कर दी। प्रद्युम्न ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके अंधकार को समाप्त कर डाला। जब संभरासुर ने जल की भीषण वर्षा करना आरंभ किया, तब प्रद्युम्न ने पर्वतास्त्र से उसे रोक दिया। दोनों के बीच कई दिनों तक दिव्यास्त्रों का भीषण संग्राम हुआ। अंत में प्रद्युम्न वह दिव्य तलवार निकाली जो उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद से तथा मायावती के कठोर तप द्वारा प्राप्त हुआ था। प्रद्युम्न का तीव्र प्रहार और संभरासुर का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। संभरासुर के वध के बाद प्रद्युम्न मायावती के साथ द्वारिका पहुँचे। जब प्रद्युम्न द्वारिका पहुँचे तो द्वारिका के लोग उन्हें देखकर अचंभित रह गए। प्रद्युम्न बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे दिखते थे। माता रुक्मिणी उन्हें देखकर व्याकुल हो गई। रुक्मिणी को अपना खोया पुत्र याद आया, पर वो पहचान नहीं सकी। तभी श्री कृष्ण महल में आए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी से कहा, देवी, यह तुम्हारा वही पुत्र है जिसे संभरासुर हर ले गया था। तभी देवर्षि नारद वहाँ प्रकट हुए। देवर्षि नारद ने रुक्मिणी से कामदेव के भस्म होने से लेकर प्रद्युम्न की विजय तक की पूरी कहानी कह सुनाई। तब संपूर्ण द्वारिका में उत्सव मनाया जाने लगा। प्रद्युम्न की वीरता का एक और प्रमाण सालवा दैत्य के पास सौरभ नाम वाला एक उड़ता हुआ लोहे का विमान था, जो संपूर्ण माया से परिपूर्ण था। जब श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे, तब सालवा दैत्य ने द्वारिका पर हमला कर दिया। तब प्रद्युम्न अपने रथ को आकाश में ले जाकर सालवा दैत्य के विमान पर टक्कर मारे। प्रद्युम्न ने वरुणास्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके सालवा के माया जाल को निष्क्रिय कर दिया। यद्यपि असुर सालवा ने एक बार प्रद्युम्न को मूर्छित कर दिया, लेकिन प्रद्युम्न ने पुनः उठकर सालवा और उसके सेनापति द्युतिमान को एक साथ वध कर दिया।
और द्वारिका की रक्षा की। श्रोता बंधुओं, एक बार असुर निकुंभ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण करने का प्रयास किया। अर्जुन की अनुपस्थिति में प्रद्युम्न ने कमान संभाली, पर निकुंभ को मारना असंभव था, क्योंकि उसके अंगों में पुनर्जन्म की भी शक्तियाँ थी। प्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त चक्र तथा अपनी अद्वितीय तलवार से निकुंभ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस युद्ध के बाद प्रद्युम्न को यदुवंश का सबसे विश्वसनीय सेनापति बना दिया गया। महाभारत युद्ध से पूर्व बाणासुर के साथ युद्ध के दौरान एक अत्यंत दुर्लभ घटना घटी। प्रद्युम्न का सामना साक्षात देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय से हुआ। यह पुत्र बनाम पुत्र का युद्ध था। एक तरफ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय थे, दूसरी तरफ श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों के दिव्यास्त्र आपस में टकराकर आकाश में प्रलय मचा रहे थे। प्रद्युम्न ने अपने बाणों से स्वामी कार्तिकेय के वाहन मयूर को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। यह युद्ध किसी के हार जीत के लिए नहीं, बल्कि दोनों की श्रेष्ठता सिद्ध करने को था। अंत में महादेव और श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को शांत कराया। अंततः महर्षि दुर्वासा और गंधारी के श्राप तथा ऋषियों के वज्र मूसल के कारण बने अस्त्रों से यदुवंश में आपसी कलह मच गया। प्रभास क्षेत्र के तट पर मदिरा एवं अहंकार के मद में यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। प्रद्युम्न ने अपने कुल को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। सात्यकी और प्रद्युम्न जैसे महान योद्धा भी इस आपसी कलह गृह युद्ध की भेंट चढ़ गए। इस प्रकार प्रद्युम्न ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। यह श्री कृष्ण के यदुवंश की सबसे दुखद समय था। देह त्याग के बाद प्रद्युम्न की आत्मा पुनः कामदेव के रूप में भगवान विष्णु के तेज में समा गई। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, कामदेव के अवतार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न की रोचक कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।